नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूं जो कि हर टूरिस्ट द्वारा बहुत ही अंडर एस्टिमेट की जाती है, लेकिन इस जगह को अगर राजस्थान की सबसे खूबसूरत जगह बोले तो गलत नहीं होगा। मैं आपको लेकर आया हूं बाण बरेठा में। जी हाँ, बाण बरेठा जो कि राजस्थान की एक सिटी भरतपुर के बहुत ही पास है, जो कि राजस्थान का गेटवे बोला जाता है। और बाण बरेठा एक ऐसी शांत जगह है जो कि दिल्ली वालों के लिए तो जन्नत है, क्योंकि अगर आप अपनी 9 to 5 जॉब से एक ब्रेक चाहते हैं, वीकेंड गेट अवे चाहते हैं, तो बाण बरेठा से अच्छी जगह आपको शायद नहीं मिल सकती। अब कौन कौन सी जगहें हैं बाण बरेठा में जो आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं, और जहां आप 2 nights 3 days का एक बहुत ही बढ़िया वीकेंड गेट अवे बुक कर सकते हैं। बाण बरेठा की टॉप अट्रैक्शन कौन कौन सी है, आप वहां पर होटल कौन कौन सा ले और कौन कौन सी एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उन सब में कितना खर्चा होगा, कितने दिन लगेंगे, कैसे कैसे वो करे, आपकी आइटिनरी क्या होगी, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन, जिसके बाद आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। और इस वीडियो में दिखाई जाने वाली सारी जगहों की एग्जैक्ट मैप लोकेशन आपको हमारे गूगल मैप्स के लिंक पे मिल जाएगी, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां जाके आप इन सब जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 1 रूदावल वाले हनुमान जी। गाइस, हमारी अगली जगह है बाण बरेठा के पास पड़ने वाला रूधावल वाले हनुमान जी। जी हाँ, इन हनुमान जी को धानदार हनुमान जी भी बोला जाता है। कहते हैं महाराज सूरजमल के समय से ही, यानी कि अब से 300-400 साल पहले से भी, जब महाराजा सूरजमल भरतपुर के राजा थे, तब उसी समय की बात है। यहाँ का पटवारी, जो कि इस एरिया का पटवारी था, वो यहाँ से गुजर रहा था और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका। तभी उनके सपने में हनुमान जी आए और उन्होंने बताया कि यहाँ नीचे हनुमान जी की मूर्ति है, और तभी यहाँ पे जमीन से उत्पन्न हुई थी यहाँ पे रखी जाने वाली हनुमान जी की मूर्ति, और तभी से ये जगह एक मंदिर बन चुकी है। और इस जगह का नाम है रूधावल वाले हनुमान जी। इस जगह के बारे में काफी सारी बातें भी मानी जाती है। कहते हैं अगर आप यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं तो आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं, जो भी मेंटल रोग हैं आपको, वो सब दूर हो जाएंगे यहाँ पर आने के बाद। ये मंदिर पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आने की कोई फीस नहीं लगती। नंबर 2 कालिया देवी झील का बाड़ा। गाइस, हमारी अगली जगह है ये। इस जगह का नाम है कालिया देवी मंदिर, जिसे झील का बाड़ा भी बोला जाता है, क्योंकि ये जगह यहाँ के झील के बाड़े के बिल्कुल पास बसती है। कालिया देवी मंदिर माना जाता था कि भरतपुर की रॉयल फैमिली की कुल देवी थी, और भरतपुर की रॉयल फैमिली कालिया देवी मंदिर में हर साल दर्शन करने आते थे। कहते हैं नवरात्रों के समय यहाँ पे 15 दिन का एक बहुत ही बड़ा मेला लगता है, और इस मेले को अटेंड करने सिर्फ राजस्थान के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि यह मेला यहाँ का सबसे भव्य मेला है। हालांकि पिछले 200 साल में ये मेला कभी नहीं छूटा। नवरात्रों के समय हर बार लगाया जाता है और कभी नहीं छूटा। हालांकि कोरोना के समय पहली बार था कि इस मेले को स्थगित कर दिया गया। वैसे तो ये मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन 1923 में यह मंदिर रेनोवेट कराया गया था महारानी गिरिराज कौर के द्वारा, और इस मंदिर की पॉपुलैरिटी तब से है जब महाराजा विजेंद्र सिंह यहाँ पे अपनी अष्टमी पूजने आते थे। कालिया देवी मंदिर बायना के पास बांध बरेठा का और भरतपुर का एक बहुत ही फेमस मंदिर है, इसलिए अगर आप इस जगह पे घूमने आ रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। यह जगह पूरे दिन खुली होती है और यहाँ आने की कोई फीस नहीं लगती। नंबर 3 बरेठा डैम। तो गाइस, ये है बांध बरेठा। भाई, जिस जगह के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है, ये वो बांध यानी कि डैम है, और यहाँ पे इतना पानी है कि आसपास के सारे एरिया को इरिगेट भी यही करता है। बांध बरेठा एक मैन मेड डैम है जो कि इस एरिया का लाइफलाइन है, और ये जगह देखने के लिए आप बांध बरेठा डैम पे आ सकते हैं, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। और यहाँ पे पुराने जमाने के राजाओं ने ये व्यू पॉइंट यानी कि ऑब्जर्वेटरी डेक बना रखे थे इस पूरे डैम में अलग अलग जगह, जिससे आप ये पूरा डैम एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको दिख रहा है बांध बरेठा के एकदम कोने पे एक और महल दिख रहा है छोटा सा, वो है किशन महल, जो कि बांध बरेठा की एक और बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। अगर आप बारिशों के मौसम में यहाँ पर आ रहे हैं तो इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती देखने के लिए। नेचुरल ब्यूटी, हरे भरे पहाड़ और पथरीले पहाड़, साथ ही में एक समुद्र जैसा डैम, समुद्र जैसा बड़ा वाटर बॉडी, जो कि एक डैम की वजह से बनी है। ऐसी जगह मिस करनी बिल्कुल नहीं बनती, और अगर बारिशों में यहाँ आ जाओ ना, आहा तो मजा ही कुछ और है। बाण बरेठा डैम पूरे समय खुला होता है और इसे देखने की कोई फीस नहीं लगती। नंबर 4 उषा मंदिर। गाइस, हमारी अगली जगह है बाण बरेठा के बिल्कुल बगल में स्थित ये उषा मंदिर। उषा मंदिर जहाँ पूजा होती है माता उषा की। यह मंदिर बनाया गया था राजा लक्ष्मण सेन के राज्य में। इस मंदिर के अंदर काफी सारी मिस्टीरियस कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। कहते हैं उषा जी बेटी थी एक बहुत ही बड़े असुर बानासुर की, और वह कृष्ण जी की एक बहुत ही बड़ी भक्त थी। उषा जी प्यार करती थी अनिरुद्ध से, जो कि कृष्ण जी की फैमिली से ही थे, लेकिन उनके पिता बानासुर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जब उन्हें अनिरुद्ध के बारे में पता चला तो उन्होंने उषा जी को बंदी बना लिया। फिर
बहुत ही बड़े घमासान युद्ध के बाद उषा जी की शादी अनिरुद्ध से संपन्न हो पाई। इसी वजह से इस जगह पर यह मंदिर बनवाया गया है और पूरी दुनिया में उषा माता के अकेला मंदिर है जहां आप आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। इसी मंदिर के अंदर आपको गरुड़ देवता की भी बहुत ही भव्य और सुंदर प्रतिमा भी दिखाई देगी, जिसके दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी उषा मंदिर के बगल में आप देख सकते हैं मुगलों के जमाने का बना लोधी मीनार। यह जगह पूरे दिन खुली होती है और यहाँ आने की कोई फीस नहीं लगती। नंबर 5, लोधी मीनार। गाइस, हमारी अगली जगह है एक बहुत छोटा सा मीनार लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनार, जिसका नाम है लोधी मीनार। ये जगह बाणबरेठा के पास बाइना में पाई जाती है, जो कि बनवाई गई थी 16वीं सदी में, 1519 से लेकर 1520 में। और इस मीनार की सबसे खास बात है कि ये बिल्कुल इनकम्प्लीट मीनार है। ये मीनार एक रात में बनाया गया था यहाँ पे बसे पौंड के पानी को ठंडा करने के लिए। ये मीनार बनवाया गया था निजाम खान के राज में, जो कि इब्राहिम लोदी के गवर्नर थे। इसका कंप्लीशन मुगल राजा बाबर की वजह से पूरा नहीं हो पाया। इसको यहाँ पे आके कभी भी देख सकते हैं, इसको देखने की भी कोई टिकट नहीं लगती। नंबर 6, बायना फोर्ट। गाइस, ये है हमारी अगली जगह और इस जगह का नाम है बायना फोर्ट। जी हाँ, मेरे पीछे जो आपको गेट दिख रहा है वो बायना फोर्ट की पहली दीवार की एंट्री है। इस पहाड़ी के ऊपर जो पूरा फोर्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा फोर्ट है बायना फोर्ट। कहते हैं राजस्थान का चित्तौड़गढ़ फोर्ट अगर नहीं बना होता तो ये फोर्ट एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट माना जाता। ये जगह पड़ती है बायना में, जिसे ढूंढा था एक जाट क्लैन जिसे बोलते हैं बाना जाट, और वही यहाँ के सबसे पहले रूलर थे। हालांकि बायना फोर्ट को बनाने का श्रेय जाता है महाराजा संग्राम सिंह जी को, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पर ये फोर्ट बनवाया था। और इस फोर्ट को भेदना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन मुगल राजा बाबर ने इस फोर्ट को भेदा और महाराजा संग्राम सिंह से ये फोर्ट जीता। और ये फोर्ट धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से भी इतना बड़ी चीज मानी जाती है कि मुगलों को जब अपना सबसे बड़ा धार्मिक स्थल चुनना था तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, मक्का मदीना और ये बायना फोर्ट। और उन दोनों में बस बायना फोर्ट में 2 गुम्बद का फर्क रह गया था। और अगर वो नहीं होता तो ऐसा माना जाता है कि आज के समय मुस्लिमों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल मक्का मदीना नहीं बल्कि बायना फोर्ट होता। आज के समय इस फोर्ट को घूमने के लिए आपको तकरीबन 400 से 500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। 4 से 5 मेन दीवारें पार करनी पड़ती हैं, तब जाके आप बायना फोर्ट देख पाते हो, जहाँ पे आपको कई सारे कुएं, बावली और यहाँ का मेन फोर्ट दिखाई देता है। ना ही स्टेट गवर्नमेंट ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट इस फोर्ट पे ज्यादा ध्यान दे रही है, इसलिए ये फोर्ट काफी हद तक खंडरों में बदल चुका है। इस फोर्ट में जाने की कोई फीस नहीं है और ये पूरे समय खुला होता है। नंबर 7, बाणबरेठा इको रिजॉर्ट। तो गाइस, हमारी अगली जगह जो है जो बाणबरेठा में, जहां आपको जरूर आना है अगर आप बाणबरेठा आए हैं, तो वो है ये है बाणबरेठा का बाणबरेठा इको रिजॉर्ट। अभी इको रिजॉर्ट क्या चीज है भाई? इको रिजॉर्ट एक ऐसा रिजॉर्ट होता है जो बहुत ही रिमोट एरिया में होता है और जहां पर आपको आसपास कोई भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल शांति मिलेगी। ऐसे पीस लवर्स के लिए ये जगह सबसे बेस्ट होती है भाई। अब क्योंकि अगर हम बाणबरेठा घूम रहे हैं, यहाँ पे रहेंगे भी, तो होटल कहाँ पे ले बाणबरेठा में? क्योंकि होटल बहुत ज्यादा है नहीं, इसीलिए हमने ये रिजॉर्ट रिकमेंड किया है जिसका नाम है बाणबरेठा इको रिजॉर्ट। चलिए अंदर चलते हैं, आपको इस रिजॉर्ट की सबसे पहले सारी फैसिलिटीज बताता हूँ, तभी आपको समझ आएगा कि ये रिजॉर्ट इतना स्पेशल क्यों। गाइस, यहाँ पे सबसे अच्छा पार्ट जो मुझे लगा वो है यहाँ का रेस्टोरेंट। अब आप देखो, ये है इसका रेस्टोरेंट एंड यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज है कि इसमें आपको 360 डिग्री कंप्लीट व्यू मिलेगा। मैंने यहाँ पे एकदम पैनोरामिक व्यू देखा है, मतलब रेस्टोरेंट के चारों तरफ वॉल्स है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ शीशों पे खड़ा है रेस्टोरेंट। और यहाँ से इस तरफ मुझे पूरा बाणबरेठा की पहाड़ियां दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी मेरे पीछे, और ये सबसे बढ़िया लगा मुझे। गाइस, अपने वॉच टावर पे हूँ मैं और आपको पीछे दिख रहा होगा पूरी आंधी आ चुकी है। ये है हमारा बाणबरेठा इको रिजॉर्ट और देखो यहाँ से पैनोरामिक व्यू देखो भाई। अभी वैसे फोकस के साथ दिखाऊंगा, लेकिन इस वॉच टावर से जो व्यू है ना, गजब गजब गजब। और सबसे बढ़िया जो आज का सीन है वो है यहाँ का सनसेट। बादलों के बीच में सनसेट ऐसा हो रहा है जैसा ऐसा लग रहा है कि बादलों के पीछे आग लग चुकी है। पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, वैसे माइक लगा शायद आ रही होगी, लेकिन ऐसा नजारा भाई जिंदगी में नहीं देखा। थैंक यू गॉड मुझे इस समय इस पॉइंट पे पहुंचाने के लिए। सो गाइस, बैठ चुके हैं हम अपने बाणबरेठा इको रिजॉर्ट के डिनर करने के लिए। एक तो यहाँ पे आपको घर वाली तवा रोटी मिलती है घी के साथ, और साथ ही में आपकी ऑन डिमांड आपको आलू पराठा या फिर अगर गैस ज्यादा हो तो तंदूर भी लगता है, तो आपको बटर नान या स्टफ नान भी मिल सकता है। तो मुझे तो बहुत भूख लगी है, अब शुरू करते हैं अपना खाना। बाणबरेठा इको रिजॉर्ट सबसे बढ़िया रिजॉर्ट है बाणबरेठा का, जहां पर आप रूम ले सकते हैं तकरीबन 3000 से 3500 रुपए पर नाइट पे। इसका चेक इन टाइम होता है 12 बजे और ये रूम आपको 2 जनों के लिए मिलेगा। नंबर 8, किशन महल। सो गाइस, ये है हमारा बाणबरेठा सफारी का पहला स्टॉप। इस जगह का नाम है किशन महल और इसी किशन महल के सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा बाणबरेठा डैम का जबरदस्त व्यू।
जी हाँ, मैं आपको शब्दों में ये व्यू बयान नहीं कर सकता, इतना सुंदर है। मैंने पूरा राजस्थान देखा है और मैं आपको बता सकता हूँ, उदयपुर हो, जोधपुर हो या जैसलमेर, इतना जबरदस्त व्यू मैंने और कहीं नहीं देखा। हालांकि ये प्रॉपर्टी अभी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन आने वाले समय में ये एक होटल हो सकता है। ये है वो होटल और इसके सामने है ये वाला व्यू। बाणबरीठा डैम में अभी पानी कम है, लेकिन बारिशों के समय ये पानी पूरा भर जाता है। तो सोचो क्या जबरदस्त व्यू होगा यहाँ का। इसलिए भाई एक ना एक बार यहाँ आना तो बनता है। नंबर 9, बाणबरीठा सफारी। तो गाइस अगली चीज जो बाणबरीठा में आपको जरूर करनी है वो है यहाँ की बाणबरीठा सफारी। भाई इस सफारी के बारे में सबसे खास बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ बाणबरीठा इको रिजॉर्ट ही कराते हैं। अब इस सफारी में हम क्या क्या करने वाले हैं भाई सिर्फ जगह देखने का मजा ही नहीं है, लेकिन इस सफारी करने का जो मजा है इस गाड़ी के अंदर बैठकर, जो आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा पूरे बाणबरीठा का, इतने जबरदस्त मौसम में, इतनी हरियाली और बिल्कुल शांति में, तो ये तो भैया आपको और कहीं नहीं मिल सकता। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। लेट्स गो। निकल चुके हैं हम किशन महल से और हम अपने अगले स्टॉप जा रहे हैं हमारा बरीठा डैम देखने के लिए। भाई मैं बता नहीं सकता, मौसम इतना जबरदस्त हो रखा है। आई थिंक ये मौसम बेस्ट है ये सफारी करने के लिए। और अभी हमने एक नीलगाय देखी, कैमरे में मैं ले नहीं पाया क्योंकि बहुत दूर थी, लेकिन यहाँ पे अलग अलग जानवर आपको मिल सकते हैं। हमें हमारे मैनेजर भैया ने अभी ये भी बताया कि यहाँ पर कई बार आपको हाइना यानी कि लक्कड़ बग्गा भी दिख जाते हैं। तो देख लो भाई कितनी जबरदस्त सफारी है ये। चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं, बाणबरीठा। बाणबरीठा की सफारी बाणबरीठा का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो कि या तो आप कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग 6 बजे या फिर आप कीजिएगा शाम को 5 बजे के बाद। इस सफारी की कॉस्ट होगी 800 रुपए पर पर्सन की। अब बाणबरीठा की ये सब जगहें थी जो आप घूम सकते हैं, लेकिन ये सारी जगहें आप किस आइटिनरी के हिसाब से घूमेंगे? तो बाणबरीठा की 2 डेज की आइटिनरी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, जिसमें आप 2 दिन में पूरा बाणबरीठा आराम से घूम सकते हैं। और ये एक वीकेंड गेटअवे भी हो सकता है आपके लिए, अगर आप बाणबरीठा के आसपास जयपुर, आगरा या दिल्ली में रहते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पॉज करके इस आइटिनरी को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में दिखाई गई सारी जगहों की एग्जैक्ट मैप लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल मैप के लिंक पे मिलेगी। तो गाइस ये थी हमारी बाणबरीठा की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आप बाणबरीठा में बाणबरीठा इको रिजॉर्ट बुक करना चाहते हैं तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका नाम, नंबर और लिंक दे दिया है, जाके जरूर कॉल करें और वहाँ पे बुक करें। इसी तरीके से हमने पूरे राजस्थान, यहाँ तक कि पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड की कंप्लीट ट्रैवल गाइड छोटे छोटे पार्ट में बना रखी हैं, जो आपको मिल सकती हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ऐप के लिंक पे। तो आज ही हमारी ऐप डाउनलोड करें और हर जगह की ट्रैवल गाइड अपनी फिंगर टिप्स पे पाएं। So it was very nice to be with you again. Be well. Namaste.